ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आज से हम भगवान विष्णु के दशावतारों की कथाओं की नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर कथाओं का आनंद उठाएं और पुण्य का लाभ कमाएं। प्रथम अवतार मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार के बारे में दो कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा है कि एक बार ब्रह्मा जी के पास से वेदों को एक बहुत बड़े दैत्य हयग्रीव ने चुरा लिया। हयग्रीव को कुछ ग्रंथों में एक दैत्य न मानकर दो दैत्य मधु और कैटप भी कहा गया है। वेदों के न होने से चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके उस दैत्य का वध किया और वेदों की रक्षा की। द्वितीय कथा कल्पांत यानी कि प्रलय के पूर्व एक पुण्यात्मा राजा तप कर रहे थे। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत को कुछ ग्रंथों में मनु भी कहा गया है। राजा पुण्यात्मा तो थे ही, बड़े उदार हृदय के भी थे। प्रभात का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत नदी में स्नान कर रहे थे। उन्होंने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छो मछली भी आ गई। जैसे ही सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ना चाहा, मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उन्होंने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडल में डाल लिया। उसी रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडल उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। इसी तरह राजा जिस भी पात्र में उस मछली को रखते वही छोटा हो जाता और मछली का आकार बढ़ता जाता। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल किया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर उसके बाद समुद्र में डाला। समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वह छोटा पड़ गया। अतः मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। सत्यव्रत विस्मित हो उठे। उन्होंने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वह विस्मय भरे स्वर में बोले, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? आपका शरीर जिस गति से प्रतिदिन बढ़ता है, उसे दृष्टि में रखते हुए बिना किसी संदेह के कहा जा सकता है कि आप अवश्य परमात्मा हैं। यदि यह बात सत्य है तो कृपा करके बताइए कि आपने मत्स्य का रूप क्यों धारण किया है? सचमुच वो भगवान श्रीहरि ही थे। मत्स्य रूपधारी श्रीहरि ने उत्तर दिया, राजन, एक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने उसी को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। आपके पास एक नाव पहुँचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्तऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। ठीक 7वें दिन प्रलय का जल उमड़ने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में जल ही जल हो गया। पृथ्वी जल में समा गई। उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्तऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्तर्षिगण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। मत्स्य रूपी भगवान ने अपने वचन के अनुसार सत्यव्रत को आत्मज्ञान प्रदान किया। मत्स्य रूपी भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वे जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने उस दैत्य को मारकर वेदों को मुक्त कराया और संसार में पुनः धर्म और ज्ञान की स्थापना की। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि कृपया ये वीडियो को शेयर और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी को दबाकर आने वाले वीडियो की भी जानकारी रखें। धन्यवाद।